हरे कृष्ण। आज हम एक अलग ही विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बार बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या तुम अभी से मंदिर जाते रहते हो, जपा करते रहते हो, ये भक्ति वक्ति क्या है ये सब? अभी तो तुम्हारे घूमने फिरने के दिन हैं, एंजॉय करो, जिंदगी के मजे लो। तो यही है हमारा आज का विषय कि क्या भक्ति बुढ़ापे का काम है? बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था, ये जरूर हमें एक अवसर देता है जिससे हम पूरी तरह से भक्ति पर फोकस कर सकें, क्योंकि तब व्यक्ति के पास ज्यादा समय होता है, उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं और वो जिंदगी में सेटल हो गया होता है। लेकिन यदि भक्ति जवानी में, युवावस्था में, बल्कि बचपन से ही शुरू कर दी जाए तो इसके परिणाम कुछ और ही निकल कर आते हैं। प्रहलाद महाराज, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और जिनकी रक्षा हेतु स्वयं नरसिंह भगवान को आना पड़ा, वे कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञ, यानी भक्ति का आरंभ कुमार अवस्था से ही कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भक्ति ये क्या है, इससे हमें क्या मिलेगा? तो ये वैसे तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कुछ बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे भक्ति से आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ, पारिवारिक जिंदगी, सामाजिक जिंदगी सभी अच्छी हो जाती है। कैसे? तो भक्ति करने से जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारी सूझबूझ, विवेक, ज्ञान सब कुछ बढ़ता है, क्षमता बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है। बल्कि ये जीवन में इतनी मदद करती है कि अगर जिंदगी में कभी कोई विपत्ति आ भी जाए तो आप उसे झेल पाएंगे, क्योंकि भक्ति आपकी सूझबूझ को एक ऐसे लेवल पर ले जाती है जहां से यदि आप फिर जिंदगी को और उसकी मुश्किलों को देखते हैं तो सोचते हैं कि हाँ, परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन इतनी भी मगजमारी नहीं है, देख लेंगे। तो हम उससे आगे बढ़ पाते हैं। किसके कारण? भक्ति के कारण। जैसे हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतनी ऊंची, लेकिन यदि उन्हीं बिल्डिंगों को हम एरोप्लेन में या हवाई जहाज में से देखें तो वो माचिस की छोटी डिब्बी की तरह दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि उस बिल्डिंग का आकार घट गया है, वो छोटी हो गई है, नहीं, बल्कि हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि वो बिल्डिंग हमें छोटी दिख रही है। वैसे ही जब हमारी चेतना, हमारे विवेक का स्तर इतना ऊपर उठ जाता है तो हमें समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। और इसीलिए इस भक्ति को, इस ज्ञान को हमें समय पर ही, बचपन में ही, नहीं तो कम से कम युवावस्था में तो अपनाना ही चाहिए। और आइए समझते हैं कि क्यों। पहला कारण कि क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि हम बूढ़े होंगे? क्योंकि जीवन का किसी को कुछ नहीं पता। व्यक्ति सोचता है कि अभी तो मैं 40 साल का हूं, अभी तो और 40 साल है, 30 साल, नहीं तो 20 साल तो है ही। लेकिन और कुछ नहीं तो कम से कम अखबार पढ़ने और टीवी में समाचार देखने से हमें ये समझ जाना चाहिए कि मौत कभी भी आ सकती है। कब क्या होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि मृत्यु आती है तो क्या कोई मिस कॉल देती है, कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजती है? नहीं ना। तो जीवन का ही कुछ भरोसा नहीं तो बुढ़ापे का क्या भरोसा करें? दूसरा पॉइंट कि क्यों हमें भक्ति युवावस्था में ही शुरू कर देनी चाहिए, वो ये कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, यानी बूढ़े होते जाते हैं, तो हमारी बुरी आदतें भी और मजबूत होती जाती हैं। जैसे कोई बीज जब बोया तो अंकुर आया तो उसे खींच के निकालना आसान है, लेकिन अगर वो पौधा बन गया तो थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन वही बीज अगर पेड़ बन गया तो हम हिल जाएंगे, लेकिन वो वहीं पर रहेगा। इसी तरह से आदतें जब गहरी हो जाती हैं तो उन्हें बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, बुढ़ापे में तो आदमी की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती होंगी और वो भगत बन जाता होगा अपने आप ही। बीरबल ने कहा, नहीं जहांपना, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब अकबर नहीं माने तो बीरबल अकबर को लेकर राज्य के एक बूढ़े व्यक्ति से मिलने गए, जो कि अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। और बीरबल के कहने पर अकबर ने अपनी बेटी को भी साथ ले लिया। उसके घर पहुंचने पर जब अकबर और बीरबल उससे उसका हालचाल पूछने लगे तो वो व्यक्ति बात तो अकबर और बीरबल से कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें अकबर की बेटी को देखे जा रही थी। तो वहां से निकलकर अकबर को समझ में आ गया था कि बूढ़ा होने का मतलब इच्छाओं का बूढ़ा होना नहीं, यानी बुढ़ापे में आदतें गहरी हो गई होती हैं। और 40-45 की उम्र होते होते तो हम अपना अगला शरीर भी तैयार कर चुके होते हैं, क्योंकि हमारी धारणाएं, हमारे संस्कार और हमारी आदतें सब कुछ जम जाती हैं। लेकिन युवावस्था में हम अपनी सारी बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं,
चाहे खाने की बुरी आदत हो, चाहे पीने की बुरी आदत हो, या फिर कुछ और एक और कारण कि युवावस्था में हम चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं, हम में अधिक क्षमता होती है, हमारे पास समय होता है, पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं होता, पढ़ना है और पास होना है, बस। और अब अंतिम कारण कि हमें अपने आप को भगवान को कैसा अर्पण करना चाहिए, ताज़ा या सड़ा हुआ, बासी। बहुत ही स्वाभाविक है आप कहेंगे कि ताज़ा, है ना। हम अपने मेहमान को, अतिथियों को सड़े हुए फल, सब्जी या भोजन नहीं देते। कैसे देते हैं? एकदम तरोताज़ा, स्वादिष्ट, खुशबूदार। वैसे ही हमें भी अपने आप को जब भगवान को अर्पण करना है, यानी भक्ति करनी है, तो तब शुरू करें जब हम एकदम ताज़ा हैं। हमारा शरीर ताज़ा है, हमारी बुद्धि ताज़ा है, हमारी इंद्रियां ताज़ा हैं और हमारा मन भी ताज़ा है। ये नहीं कि जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आंखों से दिखाई न दे और कानों से सुनाई न दे, तब हम क्या कर पाएंगे, क्या समझ पाएंगे और क्या बदल पाएंगे। इसलिए जैसे एक अच्छा विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी शुरू से करता है, परीक्षा के एक दिन पहले से नहीं, वैसे ही हमें भी अपने आध्यात्मिक जीवन यानी भक्ति को भी बाल्यकाल से, नहीं तो कम से कम युवावस्था से तो अपना ही लेना चाहिए। नहीं तो वही कहावत सिद्ध हो जाती है कि अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।